साबरा की लड़ाई का ड्रामा हमने देखना है। यहाँ साबरा की प्रेगनेंसी का लड़ाई लड़ाई में साबरा फिर से हो गई प्रेग्नेंट। शोहर मामू ने हल्की सी प्रेगनेंसी की न्यूज सुना दी। क्या ये ड्रामा फ्लॉप हो गया इसलिए अब प्रेगनेंसी का तड़का लगाया जाएगा, या ये कह लें कि साबरा को नदीम की शादी का सदमा लग गया। आखिर सिकंदर को रानी ने वार्निंग दे ही दी, मुंह फट जवाब दिया सिकंदर को। डेली रूटीन वाली के व्यूज फिर क्यों गिर गए? क्या सोनिया अब डेली रूटीन वाली के साथ वीडियो नहीं बनाएगी? ईशी राजपूत ने कर लिया गुच्छा। आखिर गुच्छा करने की वजह क्या थी? आहिस्ता आहिस्ता ईशी क्या पब्लिक को बताना चाहती है? ईशी को देंगे मुंह तोड़ जवाब कि आखिर ईशी ने गुच्छा क्यों किया और ईशी ये क्यों भूल गई कि इतने सालों से सिर्फ बड़े बड़े यूट्यूबर से शॉट आउट लेने के बाद यही क्यों अटकी हुई है। चले जी, ईशी ने लगाया अपने सब्सक्राइबरों को ट्रक की बत्ती के पीछे। हम ये कोशिश करते हैं कि सब्सक्राइबरों को हटाएं इस बत्ती से। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। ईशी जी, इतना गुच्छा सेहत के लिए अच्छा नहीं और नई दुल्हन के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं। आप इतना गुच्छा करेंगी, पहले भी आपके सब्सक्राइबर आपको 35 साल का कहते हैं, फिर गुच्छे से फाइन लाइन ज्यादा नजर आएंगी, फिर आप दुल्हन बनी हुई भद्दी लगेंगी। भद्दी से याद आया, पहले भी तो आप गोल मटोल ही हैं और अपने सब्सक्राइबरों को अपनी और अपने दूल्हे राजा की एज का यकीन दिलाती हैं। ओ बीबी, जब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी समझे, तो फिर ये निकी निकी चीखें क्यों मारती हो? ये अब चीखों का रवाज नहीं। माना कि तुम्हारा निकाह हो गया, तुम दुल्हन बनने वाली हो, पर ये सोशल मीडिया है, डिजिटल दौर है, चीखों का जमाना गया। लिहाजा अब जिस फैमिली के साथ तुमने रिश्ता जोड़ा, रिश्ता तो काफी पहले से जोड़ा था, अब इस चीज की भी आदत डाल लो कि तुम जल्ले राइयों के डिजिटल दलालों के घर जा रही हो, जिनको काम काज तो कोई नहीं, सिर्फ औरत की कमाइयों पे पलते हैं, चैनल बनाते हैं। पर तुम्हें क्या बताना, तुमसे कौन सा कुछ छुपा हुआ है? तुम्हारा कोई 8-10 दिन थोड़ी हुआ है निकाह हुए। निकाह बेशक 8-10 दिन हुए या 20 दिन हुए, पर इश्क तो पुराना है, 3 साल पुराना। ईशी जी, आपने तो पूरी वीडियो रिएक्शन वालों पे बना डाली। मैंने कुछ ज्यादा नहीं कहा था, मैंने सिर्फ इतना कहा था ईशी से उदास, तो आप तो गुच्छा ही कर गई। आपने अपनी वीडियो में खुद तो कहा, सवालों के जवाब देते हुए, हम तो उदास हुए, क्या आप भी मेरे शोहर से मिलने के लिए इतने उदास हो गए हैं? नहीं कहा था आपने यूट्यूब फैमिली को, तो इसमें गुच्छा करने वाली क्या बात है? और हम उस दूध को देखने के लिए, ड्रम को देखने के लिए उदास क्यों होंगे? आपकी तो जुबान नहीं दुल्हन वाली है ही नहीं, इतनी लंबी जुबान। जिसने आपको कहा कि ये निकाह सिर्फ दिखावे का था, ऑलरेडी पहले निकाह हो चुका था। बीबी जी, नई दुल्हन पुराना इश्क, वो मैं नहीं। जिस सिस्टर ने भी कहा होगा उनके पास कोई मालूमात होगी और उम्मीद करती हूँ उन्होंने आपको जवाब दे दिया होगा। मुझे एक कमेंट आता है कि सिस्टर ईशी राजपूत ने आपके लिए कुछ बोला है, जाके वो वीडियो देखे। जब मैंने वीडियो देखी तो मेरे तो बस थंबनेल का जिक्र ही किया। ईशी जी, ये कोई चंगी गल नहीं, फिर पूरा जिक्र किया करे ना। क्या फेम से डरती हैं? रिएक्शन वालों को फेम मिल जाएगा। आपने ये भी कहा कि लोगों के पास कंटेंट नहीं होता, लोग हम पे बात करके व्यूज लेते हैं। हाय नी बेचारी डबल बार दी दुल्हन, तुम किसके कहने पे व्यूज लेती हो? किसको दिखा के? अहमद सबा से तुमने सपोर्ट मांगी, डेली रूटीन वाली के घर तुम 1.5 से 2 साल पहले खज्जल ढूंढती ढांढती उसके घर पहुंची, उससे तुमने शॉट आउट लिया,
फिर अबरार और डेली रूटीन वाली को अपने घर बुलाया, डेली रूटीन वाली को पॉलर दिखाया, फिर अबरार को भाई भाई कह के झूमर खलवाया, झूमर लगवाया, भाई दूल्हे राजा बने। तो क्या मैंने गलत कहा? मैंने तो प्रूफ के साथ अब तुम्हारी सारी चीजें सामने रखी। मुझे नहीं पता कि आपने दोबारा से निकाह किया है या पहले से है, इस चीज पे ना मैं पढ़ना चाहती हूँ ना मुझे पता है, पर ये मुझे का इश्क पुराना है, 2-2.5 साल पुराना, और आप पब्लिक को अब ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही हैं। कल भी आपने पूरी 10-12 मिनट की वीडियो बना दी कि आज आपको बताएंगे कौन सी डेट फिक्स हुई कौन सी नहीं, फिर बातों वही चंडी लाल वहा दी। क्यों ऐसे ड्रामे करती हैं, क्यों ऐसे? पर करें भी कैसे ना भाई, सासू वहां पे जाना है, अब उनकी बरादरी पे आप भी जाएंगी ना। बहरहाल आप जितना मर्जी बोले, शादी तो आपकी इश्क की है। मैं इस रोले में नहीं पड़ती कि निकाह पहले था या अब हुआ। जितनी मुझे मालूमात है, और आपने ये भी कहा कि हम आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। ओ बीबी, तुम लोगों ने अपने बेडरूमों के दरवाजे, अपने बाथरूमों के दरवाजे गैर महरम लोगों के लिए खोल दिए हुए हैं। क्या आहिस्ता आहिस्ता बताओगे? मैंने जो जो प्रूफ लगाए ठीक लगाए। और रही ज़ारा की निकाह की बात, तो ये क्यों डेली रूटीन वालों ने अनाउंस ना किया? ज़ारा केली बाबर के साथ घूमने तो चली गई, पर ये नहीं बताया। अब जाके तुम ही अपने मुंह से एग्री कर रही हो, निकाह हो गया निकाह। और जब रिएक्शन वालों ने बात की, दरानी जठानी की, तब जाके डेली रूटीन वाली ने जाके बात की। फिर कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। और दुल्हनिया रानी, ओ भाभी जी, गुच्छा नहीं करना, गुच्छा करेंगी तो फिर जवाब तो मुंह तोड़ आएगा। ये था आपका जवाब। रही व्यूजों की बात, तो आपने कौन सा मिलियन क्रॉस कर लिया है? आपकी पहचान भी दोबारा से डेली रूटीन वाली की वजह से हुई, और डेली रूटीन वाली की, आपके देवर जी की, और जितनी वीडियो चली आपने भी उसमें चैनल खड़ा किया। उसमें तड़का किसने लगाया? आप लोगों की वीडियो जो मंजरे आम पे आई और हम आप लोगों पे रिएक्शन देने लगे, सोनिया ब्रांड की वजह से, जी जल्ले राय की बुढ़ी तोआई की वजह से। अब खुद ही अपनी सासू मां डेली रूटीन वाली के व्यूज चेक कर लो कितने हैं, अपने व्यूज चेक कर लो। सोनिया को मना लिया। अभी मैंने वीडियो नहीं देखी, पर मैं देखूंगी और उस पे भी मैं रिव्यू दूंगी। पर भाई साहब, अगर थूक के चाटना ही था जवाई राजा जी, फिर सोनिया ब्रांड को सोनिया की औकात याद करवाने की जरूरत क्या थी? उसकी औकात भी वही है और आपकी भी औकात वही है। ये ड्रामा सारा करके पब्लिक को टेंशन देने की क्या जरूरत थी? या ओवरसीज भाई भीग देने की वजह से सोए हुए थे, क्या ये उनको जगाने का तरीका था? वाह वाह वाह, ये हैं जी जल्ले राई के यूट्यूबर, जिन्होंने बगारती और बेशर्मी की हदें पार कर दी। अगर आज जो डांस करते हुए थंबनेल नोटिफिकेशन आया उस पर रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर सिकंदर भाई साहब की नदीम की शादी के साथ छतरोल करेंगे। अब बात कर लेते हैं 2 टगे की बिगोड़ी औरत की। जी साबरा अगेन साबरा फिर से प्रेग्नेंट हो गई। साबरा और मामू शोहर, यानी साबरा के मामू शोहर को समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनकी ये ओवर एक्टिंग, ये ड्रामा और सासू माँ से बार बार माफी का जो चक्कर है, पब्लिक ने आड़े हाथों लिया। जब देखा कि ड्रामा फ्लॉप हुआ, भीख भी नहीं आई, घर भी यहाँ रहना है। कैसी बात है कि माँ कहती है बेटा भी, यानी साबरा का मामू शोहर, चाइना का खोता, जल्ले राय का बुढ़ा खुसरा और अफ्रीका का सांड भी घर से अपनी लिस्सी बकरी को लेके निकल जाए, मैं फिर घर आऊंगी। इकलौते बेटे को कोई माँ ऐसे कह सकती है? हरगिज नहीं कह सकती। फिर वो वाला बेटा जो फंक्शनों पे बधाइयां लेता है, वो वाला बेटा जो 3 बच्चों की माँ को घर से भगाता है, वो वाला बेटा जो माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालता है, जब करना चाहिए था तब तो निकाला नहीं। अब काका भी अडॉप्ट हो गया, अब निकालने का ड्रामा क्यों शुरू हुआ? साबरा की कुत्ती अच्छी तरह रुल रही है,
कमेंटों में भी और मामू शोहर के हाथों भी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है साबरा अब पछता रही है। इस बेगोड़ी को अपने पहले शोहर नदीम की याद सता रही है। नदीम की शादी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही। आपके सामने है, जब से नदीम की शादी के फंक्शंस और डेट की बात शुरू हुई तब से साबरा और साबरा के मामू शोहर का ये कुत्तखाना कंजर खाना शुरू हो गया। ना आओ देखा ना ताओ देखा, इतनी लड़ाई में भी साबरा फिर प्रेग्नेंट हो गई। लड़ाई में अब आ रहा है प्रेगनेंसी का कंटेंट, क्योंकि साबरा के मामू शोहर चाइना के खोते ने टुच लगा दिया है। अभी रिपोर्ट आनी है, आधी रिपोर्टें आई हैं, बंदा इससे पूछे। अब टिप से प्रेगनेंसी टेस्ट हो जाता है, 15 से 20 मिनट में पता चल जाता है वो कौन सी रिपोर्टें हैं। यानी कि किसी औरत की टाइमिंग देखेगा, बच्चा फिर अडॉप्ट करना है, फिर आपके लिए लिसी बकरी पेड़ से होने जा रही है, फिर सजेरियन होगा, फिर छिले में खेतों में घूमा जाएगा। भाई ये कैसी टेंशन, कैसी लड़ाई में लिसी बकरी और चाइना को खोता फिर माँ बाप बनने जा रहे हैं। आप भी जाए, मुबारकबाद दे के आए और साथ लानते भी दे के आए। और मेरी तरफ से तो लख दिल लानत है इस पूरी बरादरी पे कि जो सिर्फ व्यूज़ों के लिए और ओवरसीज बहन भाइयों की भीख सदके के लिए अपने रिश्तों पे तोहमतें लगाते हैं, कीचड़ उछालते हैं, फिर थूक के चाट लेते हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही है, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। और सिकंदर भैया जी के डांस पे अगर रिएक्शन देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब बड़ा मजे का रिएक्शन आने वाला है। क्योंकि अफ्रीका के सांड, चाइना के खोते और लिसी के बकरी के घर काका जो आने वाला है। फिर जब उनकी छतरोल देखनी है तो सोनू की दुनिया के फैमिली मेंबर बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।